नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार खबर माटी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर में। एआई इंजीनियर सुसाइड केस, पत्नी गुरुग्राम से गिरफ्तार, सास पत्नी का भाई प्रयागराज से अरेस्ट। 6 दिन पहले बेंगलुरु में सुसाइड किया था। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में शनिवार को पत्नी निकिता, सास निशा और पत्नी के भाई अनुराग को गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलुरु पुलिस ने यह कार्रवाई की। डीसीपी शिवा कुमार ने कहा, सास और साले को प्रयागराज से जबकि पत्नी को गुरुग्राम से गिरफ्तार करके बेंगलुरु लाया गया। रविवार सुबह कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अतुल ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु के फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। आत्महत्या से पहले उसने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाया। इसमें पत्नी निकिता और उनकी फैमिली पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। बेंगलुरु में पत्नी निकिता, सास निशा, साले अनुराग और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया पर एफआईआर दर्ज की गई थी। योगी बोले, संभल नरसंहार के दरिंदों को सजा क्यों नहीं। 46 साल पहले हत्याएं हुई, उस वक्त बंद किया मंदिर, अब सबके सामने। संभल में 46 साल से बंद पड़े शिव मंदिर को शनिवार को डीएम एसपी ने खुलवाया। मंदिर के पास रात से ही फोर्स तैनात है, वहां सुबह पूजा हुई। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कहा, कल संसद में संविधान पर चर्चा चल रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। इन्हीं के समय में 46 साल पहले जो मंदिर बंद कर दिया गया था वो सामने आ गया है। इनकी वास्तविकता को सबके सामने ला दिया। संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां शिवलिंग निकला है? क्या ये आस्था नहीं थी? उन्होंने कहा कि उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था। निर्दोष लोगों की हत्या हुई, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? इस पर जो बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी। आईपीएस अभिषेक झा का बड़ा एक्शन, 11 पुलिस कर्मियों को किया सस्पेंड, महकमे में मचा हड़कंप। जजी परिसर की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर एसपी ने शनिवार को 11 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। उन्हें न्यायालय की सुरक्षा में तैनात किया गया था। शुक्रवार को एक बदमाश तमंचा लेकर गैंगस्टर की हत्या करने के लिए कोर्ट में पहुंच गया था। शुक्रवार को हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर गढ़ी निवासी हर्षित चिकारा पुत्र कपिल गैंगस्टर कोर्ट में तारीख पर आया था। इसी बीच कीरतपुर थाना क्षेत्र के गांव कुम्हेड़ा निवासी रिपुल पुत्र दिग्विजय ने तमंचे से फायर कर दिया। फायर मिस होने पर हर्षित चिकारा के साथ आए युवकों ने दबोच लिया था। कड़ाके की ठंड के लिए रहिए तैयार, अगले 12 घंटे में बदलेगा मेरठ का मौसम। शहर का मौसम 2-3 दिनों से स्थिर बना हुआ है। सुबह के समय तेज हवाएं चल रही है, जिससे ठंड दिन निकलने के बाद कड़ाके की ठंड है। दोपहर में सूरज की धूप राहत दिला रही है। सूरज के ढलते ही सर्दी फिर से पांव पसार रही है। आबू लेन, बेगम पुल जैसे बाजारों में भी शाम 7 बजे के बाद चहल पहल कम हो रही है। पिछले 3 दिनों से अधिकतम 22 और न्यूनतम 6 और 7 के आसपास बना हुआ है। पश्चिम विक्षोभ के आने का सिलसिला एक के बाद एक चल रहा है। इनकी तीव्रता भले ही कम है, लेकिन मैदानों में भी मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। इस समय हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम से बदल गई है और दक्षिण पश्चिम हो गई है। बर्फीली चोटियों से आने वाली हवाएं थमी हुई है, लेकिन दूसरी दिशा से आ रही तेज हवाओं के चलते सर्दी के तेवर तल्ख हो रहे हैं।
गोरखपुर के गांवों से सीधे प्रयागराज तक चलेगी महाकुंभ मेला स्पेशल बस। संगम नगरी पहुंचना होगा आसान। महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने की इच्छा रखने वाले गोरखपुर परिक्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। रोडवेज की महाकुंभ मेला स्पेशल बसें स्टेशनों से नहीं बल्कि गोरखपुर परिक्षेत्र के गाँवों से भी सीधे प्रयागराज पहुँचेगी। गाँव का कोई भी व्यक्ति रोडवेज की बस बुक कर सकता है। रोडवेज गांव तक बस भेजकर श्रद्धालुओं को प्रयागराज तक पहुंचाएगा। साथ ही 2 सीटों पर फ्री यात्रा भी कराएगा। इस व्यवस्था के लिए परिवहन निगम गोरखपुर परिक्षेत्र ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। शासन की मुहर लगते ही बसों की बुकिंग आरंभ हो जाएगी। क्या दलित संसद में बोल भी नहीं पाएंगे? चंद्रशेखर बोले, जीत कर आया हूं, दया पर नहीं। राहुल ने कहा, योगी ने झूठ बोला। लोकसभा में शनिवार को नगीना से सांसद चंद्रशेखर और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जमकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, हाथरस में रेप पीड़ित का परिवार घर से निकल नहीं पा रहा। आरोपी खुलेआम घूमकर रोज उन्हें धमका रहे। यूपी में संविधान नहीं, मनु स्मृति लागू है। वहीं संसद में चर्चा के दौरान आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर का अलग अंदाज देखने को मिला। उनकी सभापति से भी बहस हो गई। उन्होंने यह तक कह दिया कि क्या दलितों को यहाँ भी बोलने नहीं दिया जाएगा? ये भेदभाव नहीं चलेगा। क्या दलितों को सबसे बाद में बोलने का मौका मिलेगा? राहुल गांधी हिंदुओं को बदनाम करने की टूल किट। जितेंद्रानंद बोले, उन्हें तपस्या का अर्थ नहीं पता, इटली को पढ़कर उल्टा बोलते हैं। राहुल गांधी के संसद में मनु स्मृति और संविधान दिए गए बयान पर साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, राहुल सनातन धर्म और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा, देश मनु स्मृति से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। ऐसे बयानों से सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। राहुल ने संसद में ऐसा आचरण किया जैसे कोई किन्नर अपने आप को स्त्री दिखाने के प्रयास में श्रृंगार करती है। वहीं अयोध्या में डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा, राहुल को तपस्या शब्द का अर्थ नहीं मालूम है। उन्होंने सनातन धर्म को नहीं केवल इटली को पढ़ा है, इसलिए उल्टा बोलते हैं। सीएम सामूहिक विवाह समारोह में 92 जोड़े लिए फेरे। राज्य मंत्री बोले, योगी सरकार में हर गरीब असहाय व्यक्ति के सपने हो रहे साकार। ललितपुर में स्थानीय किन्नौट बाग में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत व जिला अधिकारी अजय त्रिपाठी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता किया। इस दौरान 92 जोड़े का विवाह संपन्न हुआ। इस मौके पर नवयुगलों को आशीर्वाद देते हुए राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने कहा कि सनातन धर्म में कन्यादान ही सबसे बड़ा दान माना जाता है। इस महत्वपूर्ण कार्य को सरकार निभा रही है। वर्तमान सरकार हर गरीब असहाय व्यक्ति के साथ खड़ी है। हाथरस में हिंदू परिषद ने निकाला जुलूस। बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया। हिंदुओं की रक्षा की मांग। हाथरस में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल ने जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की। बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के काफी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहर के चामड़ गेट, मेंढू गेट, गुड़गाई बाजार, कमला बाजार सहित शहर के मुख्य बाजारों से जुलूस निकाला। इसके बाद सभी लोग शासनी गेट चौराहे पर पहुंचे। इन लोगों ने बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस के पटल पर जमकर चप्पल और जूते बरसाए और फिर नारेबाजी करते हुए मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। इस मौके पर पदाधिकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है।